दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हुई। इसका आयोजन मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी, अंबेडकर बिरसा जीविका सृजन समिति और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद ने किया। मुख्य अतिथि केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री जुएल ओराम ने कहा कि आयोजन आदिवासी चेतना और संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने बिरसा मुंडा को जनजातीय अस्मिता का नायक बताया और केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया। MSWS अध्यक्ष डॉक्टर मोहन बड़ाइक ने दिल्ली के आदिवासियों का आरक्षण देने की मांग की और भूरिया आयोग रिपोर्ट का हवाला दिया। संगोष्ठी में DAPST योजना, जनजातीय न्याय महाअभियान और आरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। GAIL, NHPC, SJVN और पावर GILT ने आयोजन में सहयोग दिया। देश भर से आए 150 प्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह संगोष्ठी आदिवासी समाज की आवाज को नई मजबूती देने वाली रही। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मोहन बड़ाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी और अंबेडकर बिरसा जीविका सृजन समिति। पिछले 30 वर्षों से भी अधिक राजधानी दिल्ली के अंदर मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी आदिवासी समाज के कल्याण एवं विकास के लिए निरंतर कार्य करते आ रही है। अपने आदिवासी समाज के लिए कला, संस्कृति और वेशभूषा और उनका पारंपरिक रीति रिवाज को बचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में आज 125वीं पुण्यतिथि है धरती आबा बिरसा मुंडा जी का। तो हम लोग हमारे आदिवासी समाज के कई ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर यहाँ पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें हमारे देश के कई राज्यों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि सब आए थे। और इस कार्यक्रम में माननीय जनजातीय केंद्रीय मंत्री श्री जुएल ओराम जी बतौर मुख्य अतिथि पधारे और उन्होंने आदिवासी समाज को अपना संदेश दिया है। किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं हमारे आदिवासी समाज को दिल्ली के अंदर, तो आप कृपया हमारे समक्ष उन समस्याओं को लेकर आए। हर संभव प्रयास की जाएगी आदिवासी समाज को आगे उनको विकास करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। तो हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम हार्दिक आभार करते हैं कि आज उनके बदौलत महानायक भगवान बिरसा मुंडा जी का दिल्ली के अंदर भी उनका प्रतिमा का अनावरण माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। जो सराय कालेखा, जिसका नाम आज भगवान बिरसा मुंडा के नाम से रखा गया है, वहां पर 3000 किलोग्राम का मूर्ति का अनावरण है जो 20 फीट ऊंचाई का है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बिरसा मुंडा भवन का भी निर्माण हो चुका है। तो अनेक योजनाएं आदिवासी समाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री आज हमें दे रहे हैं और हमें आदिवासी समाज को सशक्त बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम जब इतना कार्य कर रहे हैं तो हम हमारा जो समस्याएं हैं दिल्ली के अंदर, आज 35 लाख आदिवासी दिल्ली के अंदर निवास करती है, परंतु वो सेंसस में नहीं है। ये बहुत ही दुखद बात है। तो हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। आदिवासी समाज यहाँ पर अपना स्टेटस चाहती है दिल्ली के अंदर, कि विभिन्न प्रदेशों से आए हैं। आज उनकी संख्या लगभग 35 लाख कहा जाता है, जो भूरिया कमीशन रिपोर्ट में यह इसका व्याख्या किया गया है। जो जब अटल जी की सरकार थी उस समय माननीय अब्दुल कलाम, महामहिम अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने भूरिया कमीशन रिपोर्ट का गठन करवाया था, जिस समय अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरमैन भूरिया जी से, दिलीप सिंह भूरिया जी, तो उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी। तो उन्होंने रिपोर्ट में दिया है कि भाई हमारे कुल पॉपुलेशन का लगभग 10% आबादी जो है आदिवासियों की है। तो हम चाहते हैं कि हम आदिवासी समाज वर्षों से यहाँ पर हम अपने हक और अधिकारों की मांग को लेकर आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन हम आपके मीडिया के माध्यम से या हम चाहते हैं कि ये भारत सरकार तक जाए और हम आदिवासियों का जो समस्याएं हैं उसका निदान किया जाए। और आगे जो है मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी इसी क्रम में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, चलो आदिवासी घर, चलो आदिवासी घर। यह कार्य मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी और अंबेडकर बिरसा जीविका सृजन समिति तथा दिल्ली आदिवासी विकास परिषद, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में की जाने वाली है, जिसमें हम 1 लाख आदिवासी रामलीला मैदान में हम लोग जमा होंगे। ये आगामी कार्यक्रम है, ये बहुत जल्द आने वाली है।
तो मैं इसी के साथ बहुत ज्यादा ना कहते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जोहार।